तो कैसे हो सभी भाई लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज अपन चर्चा करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। तो इंडेक्स के बारे में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं ये आप देख सकते हो। 5 तरह के इंडेक्स होते हैं जिनमें हम वर्क करते हैं। ठीक है, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, ये 5 इंडेक्स है। इन पांचों की एक्सपायरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को होती है। ठीक है, अब इन 5 जो इंडेक्स हैं अपने, इनके बारे में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं कि जो दोनों एक साथ चलते हैं। क्या चीज़ कि 2 ऐसे इंडेक्स हैं जो जिनका मूवमेंट एक साथ ही होता है। चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड कर रहे हो, तो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे भाइयों का कन्फ्यूज़न है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो वही सारा आज इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं जो एक साथ चलते हैं या हमें उन दोनों को देखना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आए, कुछ आपके डाउट अगर रह जाए तो वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये अपना निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है और मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में ही बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज है। तो मैंने सोचा चलो एक इसी टॉपिक के बारे में अभी अपन वीडियो शूट करके डाल देते हैं। अब कई भाइयों का क्वेश्चन ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चलता है। तो ये मैं धन की वेबसाइट पे देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके धन में अकाउंट बना लीजिएगा। ठीक है, ये अपन ने करे 2 चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो भाई ये आ गया अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका यही कन्फ्यूज़न है अभी तक कि ये दोनों चार्ट एक साथ चलते हैं या एक साथ इनमें मूवमेंट होती है ना। इनमें वेटेज केवल 30% का है। कितना है? केवल और केवल 30% का है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, कौन कौन से चार्ट को हमें एक साथ देखना चाहिए, क्या नहीं, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको किस हिसाब से लग रहा है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, बताइए किस हिसाब से लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बैंक निफ्टी में देखें इस लेवल पे, इस रेंज में, ठीक है, तो इस रेंज में कितनी रेड कैंडल बनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, वहीं अगर अपन निफ्टी में देखें, निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पे 1 और 2 ये है, 3, 4 और 5, मतलब निफ्टी में ये वाला एरिया। अब बताइए आपको किस एंगल से लग रहा है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं? आपके सामने ही है चीज़ें। ठीक है, तो इन दोनों में ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। आप अपने माइंड से एक ये बात निकाल लीजिएगा। 30% का वेटेज है इन दोनों का केवल, मतलब कुछ कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो इनमें इन्वॉल्व है, जैसे HDFC बैंक। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इनका मैच है, बाकी ऐसा और कुछ खास नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या इसके बिना ये नहीं चल सकता है, इसके बिना ये नहीं चल सकता। कई बार आपने देखा होगा, कई बार अगर आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम हो चुका है और अगर आप 2 चार्ट एक साथ देख रहे हो तो कई बार आपने देखा होगा कि भैया बैंक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है। ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि यार भैया निफ्टी तो ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी डाउन जा रहा है। मतलब ये ट्रेंड है, पूरे दिन का ट्रेंड है। मतलब केवल 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे दिन का एक ट्रेंड है कि यार निफ्टी तो पूरे दिन ऊपर ही जा रहा था और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पूरा डाउनफॉल दिखा रहा है, या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी अपना डाउन साइड जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि एक साथ चलते हैं, एक ही साथ उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आपको इसके साथ और कौन से इंडेक्स को देखना चाहिए,
या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कौन सा इंडेक्स देखना चाहिए, वो ही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो नंबर 1 पे जो आता है अपना निफ्टी, सबसे पॉपुलर इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जिसके साथ चलता है वो है भाई साहब अपना सेंसेक्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अपन ने सेंसेक्स सर्च करा, यहाँ से लिया अपन ने सेंसेक्स। अब देखिए ये है निफ्टी और ये है सेंसेक्स। देखिए वो ही बातें हैं, वो ही चीज़ है। अब इनमें थोड़ी बहुत कैंडल्स का आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? कैंडल्स का आपको डिफरेंस दिखेगा कि ये कैंडल बड़ी बनी है और ये कैंडल छोटी बनी है। कारण ये है क्योंकि इसमें हर एक 50-50 के पॉइंट पे ऑप्शन है और इस पर हर 100 पॉइंट पे ऑप्शन है, इसलिए ये इसमें ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है सेंसेक्स में और इसमें निफ्टी में छोटी कैंडल बनती है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर अपन इस रेंज की अगर बात करें, किस रेंज की, यहाँ पे अगर अपन इस रेंज की बात करें कि भैया ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज में सेंसेक्स ने कितनी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनाई है, ठीक है, पहली कैंडल के बाद। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें निफ्टी में भी। देखो पहले अपन सेंसेक्स का देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में भैया एक कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल ग्रीन बनी है। तो इधर भी निफ्टी में भी अपने 2 कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है। और जिस हिसाब से कैंडल बनी है वैसी ही बनी है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर, एक ये वाला सेकंड कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ बना है, तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर भी बना है, समझ रहे हो? सेम कैंडल्स बनती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखो 2 कैंडल्स के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल, तो दोनों में एक छोटी सी रेड कैंडल। फिर 3 कैंडल ग्रीन, तो इधर भी 3 कैंडल ग्रीन। फिर एक कैंडल रेड गिरी, तो इधर भी गिरी है भैया। उसके बाद यहाँ पे देखो पास में एक ग्रीन कैंडल, तो इधर भी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखो सेम चीज़ें, ये 2 ग्रीन कैंडल, तो इधर भी ये 2 ग्रीन कैंडल। ये रेड कैंडल 2 गिरी है, तो इधर भी गिरी है भैया, ठीक है। अब देखो और भी सबसे बढ़िया चीज़, इस चीज़ को देखो, ये और इधर भी ये चीज़ देखो, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पर भी एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। देखो अभी 2 रेड कैंडल है, उसके बाद ये नीचे फॉल कर रहा है। इधर भी देखते हैं अपन, जी हाँ 2 रेड कैंडल है और ये भी फॉल कर रहा है, ये देखिए। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ चलते हैं। देखिए मैं वापस से यहाँ पे बैंक निफ्टी को लेके आता हूँ निफ्टी के पास में, आप खुद ही देख लीजिएगा कि क्या बैंक निफ्टी में भी ऐसा सिनेरियो बना है जो सेंसेक्स में बना है, क्या इस टाइप की कैंडल्स बन रही है। देखिए 2 कैंडल इधर बनी है और तीसरी कैंडल ये भी है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने ये जो गोला बनाया है, क्या यहाँ पर भी ऐसा सिनेरियो बना है? तो जी नहीं, यहाँ पर नहीं बना है, ऐसा का ऐसा सिस्टम सेम नहीं बना है जैसा इसमें बना है। ये देखो ऐसा का ऐसा इसमें नहीं बना है। ये जो रेंज थी, ये वाली जो कैंडल्स हैं, क्या इसमें है? तो नहीं, इसमें भी इस टाइप की कैंडल्स नहीं है जो उसमें है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल है और यहाँ पे 2 रेड कैंडल है, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल है, फिर रेड, तो वो वाला सेम कैंडल सेम पैटर्न यहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं पे वापस से मैं सेंसेक्स को बता दूं आपको। देखिए ये है अपना सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स में सेम चीज़ें, सेम कैंडल, सेम पैटर्न, सारा कुछ। ये देखिए टिक बाय टिक बिल्कुल आपको परफेक्ट दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए पूरा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना निफ्टी और सेंसेक्स। अब बात कर लेते हैं कि भैया बैंक निफ्टी जो है वो किसको सपोर्ट करता है, फिर बैंक निफ्टी किसके साथ चलता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लगाते हैं अब बैंक निफ्टी को। ये है अपना बैंक निफ्टी, ठीक है। अब इन चीज़ों को यूज़ भी कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारा कुछ जीरो हीरो करोगे आप या फिर एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उस दिन ये चीज़ें आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। अब इधर अपन ने बैंक निफ्टी लगा लिया, इधर अपन लगा लेते हैं फिन निफ्टी।
तो ये है फिन निफ्टी, इन दोनों को लगा लिया। एक बार अपन चारों को भी लगा के देखेंगे कि आखिर कौन सा इंडेक्स एक साथ चलता है। ये देखो भैया, ये है अपना फिन निफ्टी का चार्ट और ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। जो चीज़ बैंक निफ्टी में हुई है वो चीज़ सेम फिन निफ्टी में हुई है। देख लो, जैसा पैटर्न आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है वैसा का वैसा पैटर्न आपको फिन निफ्टी में भी दिख रहा है। ये देखो, इधर भी यहाँ पे ये 2 बड़ी कैंडल ऊपर गई है तो इधर भी 2 बड़ी कैंडल ऊपर गई है। ये देखो सेम चीज़ें ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हाई है तो यहाँ पर भी एक ये हाई है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो यहाँ से यूं करके यूं आया है, तो यहाँ पर भी फिन निफ्टी भी ऐसे जाके ऐसे ही आया है। पूरा सेम पैटर्न, सेम कैंडल, सारा कुछ सेम, कुछ भी आपको अलग नहीं दिख रहा होगा। आप खुद ही देख लीजिए। कई भाइयों को ये बात पता नहीं थी, कई भाई इसी कन्फ्यूज़न में थे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो, इन पे भी हम थोड़ा गौर कर लेते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। देखिए, इन सभी को मैं हटा देता हूँ एक बार। तो देखो, अगर यहाँ पर आप गौर करोगे तो ये कितनी, एक ग्रीन कैंडल है तो उधर भी ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल तो इधर भी रेड कैंडल, फिर रेड तो इधर भी रेड, फिर रेड तो इधर भी रेड, ये एक ग्रीन कैंडल तो इधर भी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके बाद पूरी रेड रेड रेड, ठीक है। और यहाँ पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, केवल हल्का सा। कैंडल सेम है, कैंडल सेम है, बस ये रेड में कन्वर्ट हो गई और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। बाकी सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर एक हैमर बनी है रेड, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटी सी रेड हैमर बनी है, तो इधर भी भैया एक छोटी सी रेड हैमर बनी है, ठीक है। पूरा सेम पैटर्न, सेम चीज़ें, सारा कुछ आप खुद ही देख लो। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। और निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब अपना बचा है इकलौता क्या, वो बचा है अपना मिड कैप। तो मिड कैप भैया अपने आप में एक राजा है। क्या है, ये देखो, यहाँ पे मैं मिड कैप को लगा लेता हूँ। ये रहा अपना मिड कैप का इंडेक्स, ठीक है। अब मिड कैप अपने आप में भैया एक राजा है, उसको किसी भी चीज़ से, किसी भी इंडेक्स से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। अब देखो, यहाँ पे अलग ही सिस्टम है। यहाँ पे अभी तक अपन ने निफ्टी को भी देखा, बैंक निफ्टी को भी देखा, सेंसेक्स को भी देखा, फिन निफ्टी को भी देखा, लेकिन इस टाइप का सिनेरियो अपने को कहीं भी देखने को नहीं मिला कि ये मार्केट ऊपर गया और फिर सीधा सीधा इतनी 5-6 कैंडल बना के नीचे गिर गया। देखो, ये वाला सिनेरियो हमें किसी में भी नहीं दिखा है कि मार्केट में मतलब आज के दिन ये वाला पैटर्न बना है। तो कहने का मतलब ये है कि मिड कैप अपने आप में एक राजा है, ठीक है। मिड कैप किसी भी दूसरे इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है, भले ही सभी इंडेक्स साइडवेज हो जाएंगे, अगर मिड कैप की इच्छा होगी तो मिड कैप ऊपर जाएगा, ठीक है। मिड कैप भले ही सारे इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, मिड कैप में अगर नेगेटिविटी है तो मिड कैप पूरा नीचे ही जाएगा। मिड कैप किसी भी इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, चारों को अपन एक बार एक साथ लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इस टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, खासकर एक्सपायरी वाले दिन बहुत हेल्प होने वाली है इस चीज़ से। देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन 4 चार्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट कैसे अप्लाई होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे उस पर जाके आप अकाउंट बना लीजिएगा, वहाँ से आपको फिर इस टाइप का चार्ट दिख जाएगा। और यहाँ पे एक कोने में आपको ये बॉक्स दिखेगा, यहाँ से आप कितने भी चार्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, निफ्टी को लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा अपना निफ्टी 50। उसके बाद यहाँ पर अपन लगा लेते हैं सेंसेक्स को दूसरे नंबर पे, सेंसेक्स, ये रहा अपना सेंसेक्स, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है यहाँ पर अपन लगाएंगे बैंक निफ्टी को, ठीक है। ये रहा अपना बैंक निफ्टी हो गया, ओके जी। उसके बाद यहाँ पर अपन लगाएंगे अब
फिन निफ्टी को। ये हो गया अपना फिन निफ्टी। ठीक है, ये चारों चार्ट हो गए हैं। एक काम करते हैं, इनको हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। ये हो गया। इधर ये हो गया, इधर ये हो गया। ठीक है भाई लोग, अब देखिए ये अपने सामने चार्ट हो गए हैं, 4 चार्ट। कितने? 4। अब यहाँ पर देखिए, ये है अपना निफ्टी, ठीक है, ये है अपना सेंसेक्स, ये है अपना बैंक निफ्टी और ये है फिन निफ्टी। अब ये चारों चार्ट आपके सामने, आप बताइए कि आपको कौन कौन से सेम दिख रहे हैं। ये निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों सेम है, ठीक है, और इधर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों सेम है। ठीक है, देख लीजिए, दोनों चारों चार्ट लगा लिए हैं मैंने एक साथ, आप खुद ही देख लीजिए, आपको खुद को ही अंतर दिख जाएगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए अपने को इन चीज़ों को यूज़ में कैसे लेना है। अब मान लेते हैं सोमवार के दिन होती है मिड कैप की एक्सपायरी, ठीक है। अब मंगलवार के दिन जो आता है वो आता है अपना फिन निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। मंगलवार के दिन अगर अपने फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी के साथ आपको बैंक निफ्टी को भी देखना है। किसको देखना है? बैंक निफ्टी को, कि भैया बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। इन दोनों चार्ट को लगा लीजिए, जिधर भी आपको दिखे बैंक निफ्टी में अगर जाता हुआ तो आप फिन निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हो, कि अगर बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड बन रहा है तो आप फिन निफ्टी में भी उस ट्रेड को ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो फिन निफ्टी को भी जाना है। ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना मिड कैप, ठीक है। मिड कैप तो अकेला ही चलता है, मिड कैप को देखने से कोई मतलब ही नहीं है। मिड कैप को अगर आप कर रहे हो तो मिड कैप में अकेला ही है राजा, उसको ही देखना है, उसके साथ कोई भी दूसरा आप इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अपना, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो अगर फिन निफ्टी में अगर कुछ हलचल हो रही है तो बैंक निफ्टी को भी जाना है, ठीक है। अगर आपका किसी भी इंडेक्स में अगर ट्रेड बन रहा है ना तो आप इन दोनों में से अगर किसी में भी आपका ट्रेड बन रहा है, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी में, तो आप दोनों में से किसी में भी ले सकते हो। कैंडल्स दोनों में सेम ही बनेगी, ठीक है। इतना हो गया आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी, अब गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन वापिस, ये तो हो गया मंगलवार और ये हो गया बुधवार, ठीक है। मंगलवार के दिन आप इसमें ट्रेड देख रहे हो, बुधवार के दिन आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो। अब गुरुवार के दिन आप आ जाइए निफ्टी पे। अगर आपका निफ्टी में अगर सेंसेक्स में ट्रेड बन रहा है तो समझ लीजिए निफ्टी भी जाएगा, 100% है, ठीक है। अगर सेंसेक्स में आपका ट्रेड बन रहा है तो वो निफ्टी भी जाएगा ही जाएगा, अगर निफ्टी की एक्सपायरी है तो। अब मान लीजिए कि निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी भी साइडवेज है तो सेंसेक्स भी साइडवेज है। अगर आपका ट्रेड बन रहा है निफ्टी में तो आप सेंसेक्स में भी ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपका ट्रेड बन रहा है भाई साहब इस इंडेक्स में कि निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड बन रहा है तो आप सेंसेक्स में भी ट्रेड ले सकते हो। इतना हो गया क्लियर। तो कहने का मतलब यही है कि आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से इंडेक्स एक साथ चलते हैं, कौन कौन से इंडेक्स को आपको देखना है, कौन कौन से इंडेक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। आई होप चीज़ें आपको आसान हो गई होगी कि कौन से इंडेक्स को देखना है, कौन से इंडेक्स को नहीं देखना है एक साथ, ठीक है जी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।